बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में जमहूरियत लावारिस हो चुकी है। जमहूरियत में से सियासत को निकाल दिया गया है। हमेशा कहते थे अवाम की हुकूमत अवाम के लिए अवाम के ज़रिए, लेकिन इस मरतबा ऐसी निगरान हुकूमत आई और पीडीएम की हुकूमत का जो तसलसल कहलाती है नो पेपर के मुताबिक उन्होंने अवाम को नफ़ी कर दिया है। एक तरफ तहरीक इंसाफ के ख़ात्मे के लिए वो इकदाम किए जाते हैं जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और वापसी पर सऊदी अरब जाएंगे, यूएई जाएंगे और दुबई और कुछ जाएंगे। लेकिन क्या जिस मकसद के लिए जा रहे हैं इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के बाद वो उनका पूरा हो पाएगा? क्या जो माजी में बैनुल-अक़वामी दबाव के ज़रिए उन्होंने 2022 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया था, अब 2023 अक्टूबर में हालात उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। इस तवील जुल्म की दास्तान के बाद, माशी तबाही के बाद, सियासी इंतकाम के बाद अमन को डरोना ख्वाब बना दिया गया। हर कोई अपने आप को गैर महफूज समझने लगा। लाखों की तादाद में पाकिस्तान का ब्रेन बैरून मुल्क जाने लगा। आखिर पीडीएम ने इक़्तिदार की खातिर किया क्या? क्या नवाज शरीफ साहब ये नहीं जानते कि वो अगर 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने तो चौथी दफ़ा भी बन जाए? कोई बात नहीं, लेकिन अवाम के वोट से एक दफ़ा बन के देखें। पहले ज़िया-उल हक़ साहब ने मेहरबानी की, अब उनके साहबजादे से इन्होंने वफा नहीं की। और तो और बुग़्ज़े तहरीक इंसाफ में नून लीग खुद शहबाज शरीफ के खिलाफ भी ऐसी गुफ्तगू करने लग पड़ी कि जो किसी भी सूरत मुनासिब नहीं। बादिउल नज़र में जब से अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब के, जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब के वालिद मोहतरम थे, वो कहते थे शहबाज शरीफ ज़्यादा काम करने वाला। लेकिन 16 महीने जो पीडीएम की हुकूमत ने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की अदम एतमाद के ज़रिए, जिसमें सिंध हाउस में बोली लगी, अब पूरी की पूरी नून लीग कहती है नहीं, शहबाज शरीफ तो ज़ीरो हैं, हीरो नवाज शरीफ हैं। ये कैसे आदमी हैं कि इक़्तिदार के लिए अपने सगे भाई को ही कुर्बान कर रहे हैं? बाज़ लोग नून लीग के कहते हैं कि हमेशा शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज ने अवामी सियासत की, जितनी भी की, थोड़ी की या ज़्यादा की, अब दोनों को माइनस किया जा रहा है। कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो खुशहाली लाएंगे। पहले तो बताएं वो 3 दफ़ा इक़्तिदार में रहे, खुशहाली थी कब? अगर एक ख़ानदान की खुशहाली को आप 22 करोड़ अवाम का खुशहाली कहते हैं, 25 करोड़ अवाम की खुशहाली कहते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर खुशहाली लानी थी तो 4 साल लंदन क्यों रहे? वाह, उनको तो किसी ने ज़बरदस्ती नहीं भेजा, अपनी मर्जी से गए। अब अगर आते हैं तो जब वो गए थे नवंबर 2019 में, हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। इस वक्त चारों सूबों में एक जमात मकबूल है, चाहे पेशावर हो, कराची हो, कोयटा हो, पंजाब हो, केपीके हो, तहरीक इंसाफ। बदतरीन रियासती जबर और तशद्दुद जारी है, लेकिन रोज़ बरोज़ उनकी मकबूलियत में इजाफा है। यही वजह है कि पहले जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तहलील की तो 13 जमातें मिलकर पीडीएम, जो अब बशमूल पीपल्स पार्टी, इलेक्शन से फरार का रास्ता अपनाती रही। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तक ना माना। अब खुद ही 30 दिन बढ़ाने के लिए इन्होंने 9 अगस्त को रिजाइन दे दिया। लेकिन उसके बाद ऐसी वेव आई कि जेल में इमरान खान जाए तो कप्तान जिंदाबाद के जेल नारे, अटक जेल में जाए तो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट उनका फैन, अडयाला में जाए उनका फैन, खवातीन में देखे तहरीक इंसाफ पॉपुलर, बुजुर्गों में देखे
तरीके इंसाफ पॉपुलर। नौजवानों में देखिए तरीके इंसाफ का हर वल दस्ता। गर्ज ये कि 18 साल का नौजवान हो या 80 साल का बाबा, जब पूरी अवाम की सियासत पर गिरफ्त कर ली गई चारों सूबों में, अब इन्होंने कहा कि ये शख्स तो हमने इस पे 180 के करीब मुकदमात किए, ये गिरफ्तार नहीं हुआ। फिर ये प्रोपोगंडा तरीके इंसाफ के में इमरान के खिलाफ किया गया, वो ये करते हैं वो करते हैं, जेल में 5 दिन नहीं जा सकते। जिस तरह दलेरी से एक तरफ तमाम हुकूमती वसाइल का सितम, दूसरी तरफ एक शख्स का हौसला, एक तरफ तमाम गैर आईनी हथकंडे कमजोर करने के लिए इमरान खान को, दूसरी तरफ उनकी हकीकी आज़ादी का जज्बा बढ़ता रहा। जेल में हो या जमान पार्क, इक़्तिदार की ताकत का हर बार इमरान खान के सब्र ने, हौसले ने, मुसलसल जद्दोजहद के रास्ते ने नाकाम बनाया। अब नाकामियों की इतनी दास्तान हुई कि पीपल्स पार्टी सिर्फ अंदरूने सिंध तक होकर रह गई। पंजाब 70 से 80% तरीके इंसाफ के पास चले गया, केपी के ऑलरेडी तरीके इंसाफ के पास, बलूचिस्तान मिक्स चर्चा है। अब नून लीग को तो हुकूमत से तो डील हो गई, बैरूनी प्रेशर भी आ गया, डोनाल्ड डू का लेटर भी माना गया, लेकिन अवाम ने रिफ्यूज करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने कहा कि यार हमने तो अपने रास्ते की हर दीवार गिरा दी है, ऐसी ऐसी डील की है जो अखलाकी और कानूनी दोनों पर नाजायज है, पर ये तरीके इंसाफ और इमरान खान मकबूलियत में आगे जाते जा रहे हैं, हम अवामी हमायत खोते जा रहे हैं। बिला आखिर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 मई का वाकया होता है, और 9 मई का वाकया एक तकलीफ दे वाकया है। किसी भी सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी भी पार्टी को किसी भी दौर में, और उनके जिम्मेदारों को सजा भी देनी चाहिए। लेकिन उस दिन तो इमरान खान अंदर थे, उन्हें तो आप सजा दे ही नहीं सकते। आप कहते हैं साजिश की, और भाई पकड़ा तो उनको नैब ने, पकड़ा तो इंतजामिया ने, वो साजिश कैसे कर सकते हैं? क्या उनके मतहत थी नैब? और जिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पकड़ा गया, उनके थप्पड़ मारे गए, उन्हें लहू निकाला गया, उसकी सीसी फुटेज तक तो गायब कर दी। अब इनके ज़हन में सवार हो गया है कि अगर तरीके इंसाफ इलेक्शन में रहती है तो इसे शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब एक तरफ मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़ा जलसा किया मीनारे उधर शादरे में, लेकिन इनकी तवक्को के मुताबिक नहीं आया, क्योंकि गली पूरी की पूरी कमो बेशतर 11 से 12 फुट चौड़ी बताई जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ जगह गए, सिर्फ और सिर्फ हालात ये आ गए कि स्टेज दिखाने की नौबत रह गई, पब्लिक दिखाने नहीं आती, अवाम आती नहीं है, आती भी है तो उधर बल्ले दे नारे बजनगे, बल्ले दे नारे बजनगे, जाली शेर नठनगे, ये नारे लगते हैं। अब इन्होंने कहा क्या करें? ऐसे में जिम्मेदार जराए के मुताबिक जैसे जैसे इमरान खान की साइफर में जमानत करीब आ रही है, मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया गया कि मौलाना साहब, हम तो शादरे और बेदियाँ रोड की गलियाँ नहीं भर सकते, हमें जनूबी पंजाब और मदरसों के बंदे चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान नहायत ज़ीरक सियासतदान, उनके वालिदा बहुत बड़े सियासतदान थे, उनकी जद्दोजहद भी है। अब अचानक मौलाना फजलुर रहमान का लाए, उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं आ रहा कि मेरा मुखालफ बंद है, नहीं, आपका तो पीपल्स पार्टी भी आपके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ेगी, नून भी आपके मुकाबले पे लड़ेगी, जब इलेक्शन होंगे नेशनल अवामी भी पार्टी लड़ेगी। क्या इस डील पे कि आप नवाज शरीफ को अगर जलसा भरने में मदद करते हैं और जलसा भर जाता है जिसके कोई असर नहीं, लिहाजा मुस्लिम लीग नून की एक अच्छी खूबी है जो उनकी बात कहनी चाहिए, अब उन्होंने तमाम सरकारी मुलाजमों को अपने जलसे में शामिल करने की हिकमत अमली बना ली है, जिस वजह से कारपोरेशन के मुलाजम हो, LDA के हो, टीचर हो या दीगर सरकारी मुलाजमिन हो, उनको उस जलसे गाह में पहुँचने का हुक्मनामा बरास्ता दाएँ बाएँ पहुँच गया है। यकीनी बात है, इतनी मुस्लिम लीग की एक खूबी है कि ये सरकारी मुलाजमीन का बहुत ख्याल रखते हैं, और ख़ुसूसन जब जलसे गाह हो या इलेक्शन हो, इन्हें इनके हिस्सा देते हैं। और मज़दूरों को भी कहा जा रहा है, बुक किया जा रहा है,
21 अक्टूबर को अगर नवाज शरीफ आते हैं तो मजदूरों की भी 4 दिहाड़ी लग जाएगी। लेकिन अडयाला जेल में क्या वजह है कि उसके बारे में प्रोपेगेंडा करते थे वो नशा करता है, लेकिन वो दाल और रोटी खा के पहले से ज्यादा पुरजोश, पुरअज़म और आगे बढ़ता जा रहा है। उसका माइंड भी चलने लग पड़ा। उसने इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाई कि अगर जिन लोगों को जबरदस्ती उठाया जा रहा है, गायब कर दिया जा रहा है, उनकी बीवियों और माओं को टिकट देंगे। अब माओं को भी गिरफ्तार करोगे? मावां तो सांझियां होंदियां, मावां तो सब दियां सांझियां होंदियां। कुलसूम नवाज भी मरियम की, नवाज साहबा और हुसैन नवाज की वालदा थी, और हमारे लिए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, बड़ी अच्छी थी। अब माओं को गिरफ्तार न करना। सदाकत अब्बासी का एक दिन पहले आप इंटरव्यू करते हैं डॉन टीवी में, अगले दिन इंतजामियों को पड़ता है टीवी पे कि इंटरव्यू हो गया, इंतजामिया रोक देती है। अगले दिन, एक दिन पहले होता, उस वक्त दफ्तर में बंदा ही कोई नहीं होता। बीबीसी को डॉन कहता है हमने पॉलिसी के तहत रोक लिया, आप उम्र डार की तक करा लेते हैं। मैं नहीं कहता, मेरे पीटीआई से एक बात है कि खुदा के लिए जो गैब रहते हैं या ज़बरदस्ती प्रेस कर, उनको बुरा ना कहें, सोचें उनके साथ क्या हो रहा है, तसव्वुर करें। खुदा ना खास्ता अगर बास तशद्दुद पे मुबैना तशद्दुद हो तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। नमाज रोज़ा फ़र्ज़ है तो जान बचानी भी फ़र्ज़ है। और ये सब लोग, मैं आपको एक ख़बर दे रहा हूँ, नाज़रीन लाइनें लगा के तरीके इंसाफ में वापस आएंगे, क्योंकि उसका लीडर नहीं झुक रहा, वो बिक नहीं रहा, वो डील नहीं कर रहा, वो ढील नहीं दे रहा। वो लंदन की पुरसाइश और सऊदी अरब के महल की जिंदगी को तरजीह देने की बजाय अडयाला जेल की काल कोठरी में रहना पसंद कर रहा है। वो आलीशान शाही खानों की बजाय दाल और रोटी खाली खा रहा है। वो बड़े बड़े महलात में वॉक करने की बजाय, कमांडो की सरपरस्ती में कमांड करने की बजाय एक कमरे में 5-5 कदम की वॉक कर रहा है। लिहाजा उसे हराना मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ क्या सऊदी अरब में जाके इसराइल के खिलाफ बयान देंगे कि जो कायदे आज़म ने कहा फ़लस्तीन का स्टेटस किया जाए? हाँ, अगर तरीके इंसाफ का चेयरमैन इस वक्त वज़ीर आज़म होता इमरान खान, तो वो डट के फ़लस्तीन के साथ खड़ा होता। फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे तो दुनिया मकबूजा कश्मीर के साथ खड़ी होगी। मेरी मुस्लिम लीग नून के लीडरों से और मौलाना फजल रहमान से गुजारिश है, और तमाम सियासी जमातों से बशमूल पाकिस्तान तरीके इंसाफ, खुदा के लिए, जालिमों के लिए अल्लाह ने इबरतनाक अंजाम रखा है। माजी में जो हुआ छोड़ दें, अब भी तमाम सियासी जमातों को अवाम में जाने दें। जो भी जमात जीते, हारने वाला उसके गले में हार पहनाए और जीतने वाला उसे गले लगाए, और इंतकामी सियासत को बंद करके माशी तरक्की के रास्ते पर गामजन हो, सियासी तरक्की के रास्ते में गामजन हो। अडयाला जेल में बंद शख्स 14 जमातों की सियासत को एक ही गेंद पे आउट कर रहा है, और 14 जमातें इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, आप आलम दीन हैं, बुजुर्ग हैं, लिहाजा हक सच पे खड़े हो जाए। माजी में सियासी इख्तलाफ होता रहता है, पीटीआई ने भी आपके बारे में बात की होगी, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, हर जमात ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया। इवन के आसफ अली जरदारी को पीपल्स पार्टी में 10% कहा, फिर का स्विस केस है, सिरे महल का इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने लगाया ये मोदी का यार है, गद्दार है। इसी तरह पीटीआई और नून लीग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती रही। अब इल्ज़ाम की बजाय खिदमत की सियासत पर आ जाए, सच्चाई की सियासत पर आ जाए, अमन की सियासत पर आ जाए। यही तरक्की का रास्ता है। जुल्म, नाइंसाफ़ी होते हुए अमन और तरक्की नहीं हो सकती, और यही हमारे इदारों को फैसला करना होगा, हमारे साहिब इल्म को फैसला करना होगा, हमारी अवाम को फैसला करना होगा। आइन के इनखराफ और अदालतों की हुक्मदुली और अदालतों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। अब फेस नहीं केस देखें। अगर झूठे मुकदमा तो ख़त्म करें, सच्चे हैं तो चलान करें, वो कोई भी हो। लेकिन अडयाला जेल में बंद शख्स ने कह दिया था मैं रुलाऊंगा। मैं हैरान हूं कि वो जेल में रह के 14 आज़ाद जमातें और उनका तसलसल निगरान हुकूमत रो रही है और इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना रही है। क्या आप सियासी लोग, सियासी विजन से ही आ रही? अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी हो, नासिर हो। हक़ाइक़ मैंने आप तक रखे, फैसला आपने करना है। ना मैं जज हूँ ना थानेदार, मैं जो देखता हूँ वही कहने का आदी हूँ। इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ, ये शहीद अरशद शरीफ कहता था, उसके नाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।